जिनका बजट 1 CR से कम है एंड जो चाह रहे हैं कि 1 BHK मिल जाए या फिर स्टूडियो अपार्टमेंट काइंड ऑफ मिल जाए, छोटी सी इन्वेस्टमेंट डालनी है, तो वो लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 9th फ्लोर से लेकर 12th फ्लोर तक स्टूडियो अपार्टमेंट है। सो बैल्कनी वाइज अभी अगर देखें तो 1150 स्क्वायर फीट में बहुत बड़ी बैल्कनी है, विच इज़ मतलब मैं नहीं बोलूँगी, मुझे इतना पसंद नहीं आया। सो यू कैन इन्वेस्ट इन 550 स्क्वायर फीट टिल 741 स्क्वायर फीट। सो विशाल मेगा मार्ट में 110 स्क्वायर फीट का भी आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। 25-30 लाख रुपये से स्टार्ट है एंड रेंटल उसका मिलने लग जाएगा बिकॉज वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, 15 साल की लीज पे ऑलरेडी जा चुका है। सो वो 3 ईयर्स करके ऐसे रिन्यू होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। सो आज हम लोग आए हैं सत्या द हाइव सेक्टर 102 में। सो ये आता है अपर द्वारका एक्सप्रेस वे जो कि 75 मीटर वाइड रोड है एंड 75 मीटर वाइड रोड तो है, 12 मीटर की दोनों साइड में सर्विस लेन है। जिस रोड पे शोभा है, जिस रोड पे गोदरेज 103 है, सो उसी रोड पे है बेसिकली। लेकिन ये जो राउंड अबाउट है जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर बेस्ड है। सो ये मॉल है एंड मैं ये क्यों लेके आई हूँ उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आवाज़ मेरी गूंज रही होगी, इसलिए थोड़ा अंदर हम लोग चले जाते हैं ताकि आवाज़ थोड़ी सी अच्छी आ जाए। सो अब हम लोग एंटर हो चुके हैं स्टूडियो अपार्टमेंट में सत्या के। सो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये सेकंड ऑप्शन लेके आए हैं। क्यों सेकंड ऑप्शन मैं बोल रही हूँ इसको, मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज गोदरेज जेनिथ सेक्टर 89 में था एंड वो वहाँ पर जो आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा हो तो स्टूडियो अपार्टमेंट का बनाया था मैंने गोदरेज के लिए 89 सेक्टर। सो उसमें 550 स्क्वायर फीट से लेकर 850 स्क्वायर फीट के थे जो कि ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं। उसका जो अलॉटमेंट है, पहले EOI ले रहे थे, प्री लॉन्च में था। सो जो अलॉटमेंट है वो 29 सितंबर है, संडे का दिन। सो जिन जिन लोगों ने मुझसे लिया, मुझे EOI दी एंड बेसिकली ट्रस्ट किया, सो उन लोगों के लिए तो हम खरे उतरेंगे। एंड जैसे हमारा में मैंने अलॉटमेंट करवाया था सबका, सो वैसे ही गोदरेज 89 में अलॉटमेंट करवाएंगे। बट ये मैं सेकंड ऑप्शन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो वहाँ पर कुछ अवेलेबल है ही नहीं। एंड ये जो जिनका बजट 1 CR से कम है एंड जो चाह रहे हैं कि 1 BHK मिल जाए या फिर स्टूडियो अपार्टमेंट काइंड ऑफ मिल जाए, छोटी सी इन्वेस्टमेंट डालनी है, तो वो लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब सत्या द हाइव है क्या? सो ये है मॉल। इसमें लोअर ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पे रिटेल शॉप्स है, जिसमें लोअर ग्राउंड पे विशाल मेगा मार्ट है, ग्राउंड फ्लोर पे हल्दीराम, डोमिनोज, पिज्ज़ा हट एंड गीतांजलि का टेंट स्टाइल, ये सारे जो आउटलेट्स हैं रिटेल के वो हैं। अब आ जाते हैं सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर पे। सो सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर पे फूड कोर्ट एंड मल्टीप्लेक्स आएगा। सो मल्टीप्लेक्स जो बात चल रही है वो मिराज एंड सिनेपोलिस से बात चल रही है, देखते हैं उससे कितने कब हो पाता है। सो अगर विद इन 4 मंथ्स में हो जाता है तो करीबन 6 महीने और लगेंगे फिट आउट में। सो मान के चलिए 10-11 महीने लग जाएंगे ऑपरेशनल होने में। सो सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर पे मैंने ये बताया। देन थर्ड फ्लोर से लेकर 7th फ्लोर तक ऑफिस स्पेस है एंड देन 9th फ्लोर से लेकर 12th फ्लोर तक स्टूडियो अपार्टमेंट है। सो स्टूडियो अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। जो स्टूडियो अपार्टमेंट है वो 550 स्क्वायर फीट से लेकर 1150 स्क्वायर फीट तक के हैं। अभी हम उसके सैम्पल फ्लैट में ही खड़े हैं। सो 1150 स्क्वायर फीट तक का है, जिसमें साइजेस वेरी करता है। कुछ चीज़ें चेंजेस हैं, जिसमें अंदर का कार्पेट एरिया भी थोड़ा बहुत चेंज है एंड बाहर का भी चेंज है। बाहर का इन द सेंस जो बालकनी एरिया है वो किसी में बहुत बड़ी है, किसी में छोटी है, किसी में एवरेज है। सो जिसको पार्टी करनी है वो बहुत बड़ी वाली बालकनी ऑप्ट कर सकते हैं। जिसको ठीक है चाय कॉफ़ी वाला इवनिंग लुफ्त उठाना है, वो छोटी बालकनी ऑप्ट कर सकते हैं। सो बैल्कनी वाइज अभी अगर देखें तो 1150 स्क्वायर फीट में बहुत बड़ी बैल्कनी है, विच इज़ मतलब मैं नहीं बोलूँगी, मुझे इतना पसंद नहीं आया।
टू बी वेरी फ्रैंक 1150 स्क्वायर फीट में इतनी बड़ी बैल्कनी देने का कोई मतलब नहीं था। सो कौन है कि अंदर का एरिया कम यूज़ करके बाहर के एरिया में ज़्यादा यूज़ करें, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। सो जो एरिया मुझे समझ में आया जिसमें हम खड़े हैं वो समझ में आया, दैट इज़ 741 स्क्वायर फीट। सो 741 स्क्वायर फीट का ये जो एरिया है इसमें किचन यानी पेंट्री भी है, बाथरूम भी, आई मीन टॉयलेट भी है, कबर्ड स्पेस इनसाइड है, यानी प्रोविज़न नहीं है, पूरा बना के दे रहे हैं, बेड है, सोफ़ा है, टीवी है, एवरीथिंग। एंड जो बैल्कनी साइज़ है ना वो भी इनफ साइज़ है। सो ये एरिया फिर भी जस्टिफाइड है। कई अब मेरी जो बात हुई थी, बिकॉज मैं क्या करती हूँ पहले होमवर्क करती हूँ, तो मेरी जो बात हुई थी उन्होंने बोला कि वो उनकी यूएसपी है, आई मीन जो बड़ी बैल्कनी है वो यूएसपी है। वो यूएसपी कैसे, मुझे समझ में नहीं आया। मैं आई वुड नॉट सजेस्ट दैट मच एरिया। यू कैन इन्वेस्ट, अगर इन्वेस्ट करना है स्टूडियो अपार्टमेंट 1 BHK या फिर आप चाह रहे छोटा मोटा, सो यू कैन इन्वेस्ट इन 550 स्क्वायर फीट टिल 741 स्क्वायर फीट। ये एरिया इनफ है। अब आ जाते हैं, अगर यहाँ पर या कहीं पे भी कमर्शियल स्पेस की भी आप चाह रहे हैं कि उसमें इन्वेस्टमेंट डालना है, आप जैसे विशाल मेगा मार्ट है, विशाल मेगा मार्ट में 110 स्क्वायर फीट का भी आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। आई मीन 25-30 लाख रुपए से स्टार्ट है, एंड रेंटल उसका मिलने लग जाएगा बिकॉज वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, 15 साल की लीज पे ऑलरेडी जा चुका है। वो 3 ईयर्स करके ऐसे रिन्यू होता है। लेकिन वो लॉकेबल स्पेस नहीं है। लॉकेबल स्पेस अगर चाहिए वो भी यहाँ पर है, वो हम कॉल पे बात कर लेंगे कि अगर आपको ऑफिस स्पेस लेना है या फिर आप कमर्शियल देख रहे हैं, या मॉल में ही नहीं, मॉल में आप कमर्शियल नहीं लेना चाह रहे बिकॉज मेंटेनेंस थोड़ा सा हाई पड़ जाता है। आपको अगर हाई स्ट्रीट मार्केट में चाहिए, हाई स्ट्रीट कॉम्प्लेक्स में चाहिए, वो भी ऑप्शन है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे अच्छा खासा ऑप्शन है जहाँ पर मेंटेनेंस आपका कॉस्ट कम आएगा, प्लस हाई स्ट्रीट ज़्यादा जो है ना बढ़ जाता है। मीन 10-11 जो ब्रांड्स आते हैं तभी वो हो जाता है। अब स्टूडियो अपार्टमेंट, मान लेते हैं आपने स्टूडियो अपार्टमेंट एज एन इन्वेस्टमेंट ले लिया, लेकिन आप करेंगे क्या? बेसिकली अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप रेंट पे दे सकते हैं, पर डे रेंट पे, जैसे कई साइट्स हैं जो आप रेंट पे आप पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। अब किनको दे सकते हैं? जो लोग नियर बाय, यानी दिल्ली में, बिकॉज एयरपोर्ट यहाँ पे पास में है, तो डिप्लोमेट्स हैं, यहाँ पर यशोभूमि है। इतनी जो चीज़ें हैं जिनको एक स्पेस चाहिए रहने के लिए कि ठीक है आज हम लोग आए हैं, दिल्ली रुके हैं, तो आज यहाँ पर रुक लेते हैं। देन जैसे होटल का हिसाब किताब होता है, तो दिस कैन बी लाइक कॉल होटल अपार्टमेंट। आप इसको होटल अपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। ये लोग तो ट्राई कर ही रहे हैं कि होटल चेन को ले लें, लेकिन होटल चेन को भी लाना इतना इजी नहीं होता, हो सकता है टाइम लग जाए। तो जब तक का टाइम लग रहा है तब तक आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको रेंट पे दे सकते हैं, बिकॉज ये रेडी टू मूव इन है। इसमें जो पेमेंट प्लान है वो आपका 6 मंथ का ही पेमेंट प्लान है, एंड रेडी टू मूव इन है। लेकिन जो पेमेंट प्लान आएगा वो क्या हिसाब से है, आई मीन कितना % आपको देना पड़ेगा, वो हम कॉल पे भी डिस्कस कर सकते हैं। प्राइस जो है इसका, प्राइस इज 14,200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अब इसमें भी कैच है, इसमें इनोगल डिस्काउंट चल रहा है, इसमें हो सकता है आपको कुछ बेनिफिट और है, कुछ हो सकता है क्या है बेनिफिट। बेनिफिट क्या है वो, बेसिकली इनोगल डिस्काउंट के साथ साथ कुछ रेंटल शेयरिंग ऑप्शन भी दे रहे हैं, रेंटल कमाने का मौका भी दे रहे हैं। वो क्या है वो आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके मुझे बात कर सकते हैं। दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आपको जैसे भी सूटेबल लगे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड हैशटैग स्टूडियो हाइव कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगी। बिकॉज अभी तक भी जो गोदरेज 89 है उसकी इंक्वायरीज ऑलरेडी आ रही हैं, बट स्टिल हमारे पास अवेलेबिलिटी है नहीं, वहाँ पर ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो वी कैन नॉट गो फॉर इट।
एंड एक जो गोदरेज के बारे में 89 के बारे में वहाँ पे बताना चाहूँगी कि वहाँ पे भी कमर्शियल आ रहा है। सो विद इन अ मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्री लॉन्च में आ जाएगा वहाँ कमर्शियल, जो ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर तक का है। सो रेट जो है टेंटेटिव आप मान के चलिए 32,000 से 35,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट होगा। क्या क्या साइजेस हैं वो कॉल पे डिस्कस कर लेंगे। सो अब आ जाते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट की बात। सो मेन डोर जैसे हम आए थे, बाहर हम खड़े थे लॉबी एरिया में, तो ये मेन डोर आ गया। मेन डोर से हम एंटर कर रहे हैं। दिस इज़ कबर्ड स्पेस। सो कबर्ड स्पेस जो है वो ऐसे आएगा। यहाँ पर बेसिकली 4 डोर का कबर्ड स्पेस कह सकते हैं इसको। तो ये आपको फुल्ली लोडेड मिलेगा, यानी जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही आपको मिलेगा। इसमें से एक भी चीज़ें इधर से उधर नहीं होंगी। सो सिर्फ आपको अपना लगेज लाना है एंड बेसिकली मूव इन कर लेना है, और मूव इन नहीं करना चाहते तो ऐसे ही रेंटल पे आप चढ़ा सकते। सो दिस इज़ योर पेंट्री एरिया। यहाँ पर गैस का नहीं है ऑप्शन बिकॉज दिस इज़ कमर्शियल। सो कमर्शियल बिल्डिंग में गैस जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो गैस यूज़ नहीं कर सकते तो उसमें क्या कर सकते हैं यूज़, तो वो है इंडक्शन। सो इंडक्शन अभी तो यहाँ पे वॉच रख रखी है, जो यहाँ के केयर टेकर हैं उन्होंने इंडक्शन पे वो अपनी वॉच रख दी है। सो ये जैसे माइक्रोवेव है, आरओ है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। फ्रिज है, टीवी यूनिट नीचे दिया हुआ है। सो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे स्टडी टेबल है, स्टडी तो खैर यहाँ पे आके कौन ही करेगा, बट स्टिल आपको कुछ काम करना है, आपके ऑफिस से रिलेटेड कुछ काम करना है, बुक्स पढ़नी है, सो वो चीज़ आप कर सकते हैं। ये सोफ़ा एंड सेंट्रल टेबल। देन ये एरिया आ गया आपका बेडरूम। सो बेडरूम हो गया एंड अटैच टॉयलेट। सो जो ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, यहाँ की लाइट अभी ऑन नहीं की है, हमने देखना, हम देख ही नहीं पाए कि ऑन है कि नहीं है। सो यहाँ पर जो टॉयलेट में फिटिंग्स वगैरह है जैगुआर की लगी हुई है। यहाँ पर जो वायरिंग एंड स्विच वगैरह है वो हेवल्स के लगे हुए हैं। एंड जो बेड और फर्नीचर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो फर्नीचर जो है वो एक्सपोर्ट होके आ रहा है। एंड कहाँ से है क्या है बेसिकली वो सारी चीज़ें भी हम फ़ोन पे बता सकते हैं। तो ये हो गई सारी स्पेसिफिकेशन जो स्टूडियो अपार्टमेंट की स्पेसिफिकेशन है। अब आ जाते हैं हम बैल्कनी। तो बैल्कनी जो है ये देखिए बहुत तेज़ धूप है। सो बैल्कनी का साइज़ ये आ गया। एंड अगर आप इसकी फेसिंग देखेंगे तो सन फेसिंग, तो बिकॉज अभी जो टाइम है वो सेकेंड हाफ का टाइम है, तो धूप जो है इसमें सेकेंड हाफ की धूप है। सो यहाँ पर ये जो रोड जा रही है दिस इज़ अपर द्वारका एक्सप्रेस वे। सो अपर द्वारका एक्सप्रेस वे एंड लेफ्ट साइड में ये रोड जा रही है आगे, एंड राइट साइड में जा रही है आपका दिल्ली। सो ये हो गया फेसिंग। कई और भी हमने फेसिंग ली हुई हैं, सो वो क्लिप भी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, बिकॉज अलग अलग स्टूडियो अपार्टमेंट की फेसिंग जो है वो अलग अलग है, जाहिर सी बात है। सो किसी फेसिंग में द्वारका एक्सप्रेसवे का आ रहा है, किसी में अपर द्वारका एक्सप्रेसवे का आ रहा है, किसी में जो इंटरनल रोड है जो कनेक्ट कर रही है द्वारका एक्सप्रेसवे से अपर द्वारका एक्सप्रेसवे को, उसका फेसिंग आ रहा है। सो अगर आपको विज़िट करना है तो यू कैन विज़िट यो, चाहे वो कमर्शियल के लिए यानी रिटेल शॉप के लिए, ऑफिस के लिए, स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए, और भी अगर आपको मार्केट में क्या चल रहा है। सो जैसे मेरा नाम सलाहकार है, सो यू कैन टेक सजेशन फ्रॉम मी। सो अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार, सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।